करते हैं रॉकेट की, ठीक है। अब देखो तुमने पता होगा जो हम लोग अपने दीपावली होती है, ठीक है, दीपावली पे देखो तुम पटाखे वो लाते हैं, रॉकेट लाते हैं, कहते हैं रॉकेट दे दो। तो वो रॉकेट क्या काम करता है, रॉकेट सबसे पहले वर्क क्या करता है, नीचे की ओर क्या लगता है उस पर एक्शन, ऊपर की ओर क्या लगता है रिएक्शन। अरे तभी तो वो ऊपर की ओर जाता है, नीचे एक्शन ऊपर रिएक्शन। मुझे बताओ अगर मैं नीचे उसमें गैसेस ना निकले तो क्या रॉकेट ऊपर जा पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। और ऐसे ही जब हम लोग बड़े बड़े यान देखते हैं, चंद्रयान देखते हैं, ये सब देखते हैं जो रॉकेट के द्वारा क्या किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, तो उसमें भी तुमने देखा होगा नीचे की ओर कितने भयंकर तरीके से गैसेस निकलती हैं। और वो कहाँ जाती है फिर, वो तो अब रॉकेट कहाँ बढ़ता है, ऊपर। जितनी तेजी से गैसेस नीचे से निकलेंगी उतनी ही तेजी से रॉकेट कहाँ बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। दूसरी बात एक बात बताओ मुझे सर, एक बात सोचो, तुम लोग जो रॉकेट चल रहा है तो नीचे क्या निकल रही है, गैसेस। पहले रॉकेट का मास कुछ मास था। अब नीचे जब गैसेस निकली तभी तो वो ऊपर की ओर बढ़ा। जब वो ऊपर की ओर बढ़ा तो उसके मास में भी क्या आएगी, अब कमी आएगी। अरे पहले से मास में क्या आएगी, कमी। क्यों, क्योंकि गैस तो निकल रही है ना, उससे गैस निकल रही है, तो फिर मास में उसके क्या आती है, मास में भी उसके क्या आती है, कमी आती है। मैंने कहा अगर मेरे पास में कोई एक रॉकेट है, ये रॉकेट मैंने मान लिया, रॉकेट का जो इनिशियल मास है वो मैंने कितना माना, m0, इनिशियल मास m0। अभी रुका हुआ अभी हाँ जैसे, और उसका समय क्या है अभी 0। अगर वो u वेलोसिटी से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, तो देखो नीचे की ओर जब इसमें ये गैसेस निकलती हैं, नीचे की ओर गैसेस निकलती हैं तो ऊपर की ओर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। नीचे की ओर गैसेस निकलेंगे तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा। जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है Br माइनस dm ओवर dt। सर dm ओवर dt का मतलब क्या है, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम। अरे कितनी गैसेस यहां निकल रही हैं, गैसेस निकल रही है ना, तो इसका मतलब इसका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मास क्या हो रहा है, चेंज। और कितनी दर से गैसेस निकल रही हैं, वही है तुम्हारा dm ओवर। सर माइनस क्यों आया, तुम मुझे बताओ। मैंने तुमसे कहा मान लो किसी भी कोई चीज है, पहले उसमें वजन 10 किलोग्राम था, अब उसमें वजन 9 किलोग्राम हो गया, तो तुम अंतर कैसे निकालोगे, 9 माइनस 10। अरे फाइनल माइनस क्या करोगे, तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, हमेशा क्या आएगा। इसी प्रकार से पहले इसमें मास m0 था, कुछ टाइम बाद कमी हो गई, तो अगर मैं अंतर निकालूंगा तो कम में से जब ज्यादा घटाऊंगा या फाइनल में से इनिशियल घटाऊंगा तो हमेशा किसका आएगा, माइनस का। Br क्या है, Br जो वेलोसिटी है जो ऊपर की ओर जो ये जा रहा है, नहीं Br जो है वो है इसकी वेलोसिटी, जो ये गैसेस निकल रही है ना, यहां जो गैसेस निकल रही है उन गैसेस की जो वेलोसिटी है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, Br, ठीक है, Br। और माइनस dm ओवर dt, जो इस पर फोर्स कहां लग रहा है सर, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां लग रहा है, ऊपर की ओर। अब मैं कहूं अगर मान लो इसका, अगर पूरे रॉकेट का इस समय मास अगर m है, मास कितना है m, तो नीचे की ओर क्या लगेगा सर, mg। अब देखो ऊपर की ओर थ्रस्ट फोर्स क्या लग रहा है, Br माइनस dm ओवर dt। नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg। तो कितना फोर्स बचा ऊपर की ओर, रॉकेट तभी तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की ओर फोर्स कितना बचा, ft माइनस w। ft देखो ft क्या हो गया, Br माइनस dm ओवर dt, w क्या हो गया, mg। सर अगर मैं f फोर्स का फार्मूला लगाऊं, f बराबर क्या होता है, ma, तो m ये हो गया, a क्या हो गया, dv ओवर dt, ये आ गया dv ओवर dt। उसके बाद में हम इसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने कहा dv ओवर dt बराबर तुम्हारा ये लिख दिया मैंने पूरा। इस m को कहां ले गए, नीचे, और जब इधर mg था यहां पर m को नीचे ले जाऊंगा तो m से m कट जाएगा, तो मेरा बचेगा dv ओवर dt Br बटे m माइनस dm ओवर dt माइनस g। सर अगर मैं तुमसे कहूं मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, u, फाइनल कितनी होगी रॉकेट की, b। सर Br ऐसे ही, Br ऐसे ही, अच्छा यहां पर ये रहेगा, सॉरी dt से dt कट जाएगा, देखो dt से dt कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा m, देखो इस dt से इस dt को कट जाएगा, सही है। तो यहां पर बचा माइनस का gt। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन करके यहां पर आ जाएगा b माइनस यू, यहां आ जाएगा Br ln m0 अपॉन m, क्योंकि तुम्हें पता है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u,
इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? तब मास पूरा था m नॉट, रेस्ट मास m नॉट था। उस समय समय कितना था? 0। जब समय t हुआ तो मास कम होकर कितना हो गया? m हो गया, और वेलोसिटी क्या हो गई? b हो गई। तो इंटीग्रेशन करके हमारा ये आंसर आ जाता है। तुमसे क्या करेगा, तुम्हें खाली ये इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशंस याद करनी है, और ये थ्रस्ट फोर्स वाली इक्वेशन याद करनी है। नीट जब क्वेश्चन पूछेगा तो या तो इस थ्रस्ट फोर्स से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर तुमसे क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है। सही है, या तो इससे पूछ सकता है या फिर इससे पूछ सकता है। ठीक है, इक्वेशन करेगा, बताओ रॉकेट में थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए इतना लगेगा। ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी का फार्मूला होगा b बराबर u माइनस जी टी प्लस बी आर एल एन एम नॉट अपॉन, ये याद होना चाहिए। ठीक है, उतर लिया था। रॉकेट वाला क्वेश्चन है, हम लोगों ने जैसे कभी अभी पढ़ा था। सबसे पहले कहा गया एक रॉकेट सेट किया गया वर्टिकली मतलब ऐसे सेट किया गया। ठीक है, रॉकेट का जो वेट है, रॉकेट का वजन कितना है? 50, लेकिन इसमें फ्यूल कितना डाल दिया? 450। अब रॉकेट का टोटल मास कितना हो गया? 500। कितना हो गया भाई? 50 तो उसका था ही था, 450 तुमने फ्यूल डाल दिया तो 500 हो गया। इसने कहा इट कैन हैव ए मैक्सिमम एग्जॉस्ट थर्ड वेलोसिटी, मतलब ये कह रहा है जो इसका थ्रस्ट वेलोसिटी यानी कि br है वो कितनी है? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। सर 2 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया 2 गुणा 10 की घात 3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये हो जाएगा? अरे 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 2 गुणा 10 की घात 3 मीटर पर सेकेंड तुम्हें br दे रखा है। तुमसे इसने कहा है सबसे पहला मैक्सिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन, मतलब कितना रेट ऑफ फ्यूल लगेगा। रेट ऑफ फ्यूल का मतलब क्या होता है? dm ओवर, यही तो होता है रेट ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल को घटने का दर या दर, रेट, इसी को दर को रेट बोलते हैं। टू जस्ट लिफ्ट ऑफ द लॉन्चिंग पैड, यानी कि ये कितना फ्यूल पर सेकंड लगेगा जिससे कि ये लॉन्चिंग पैड से कहां उठ जाए? ऊपर उठ जाए। बात समझ में आ रही है? तो तुम बोले सर कितना लगेगा कि ये ऊपर उठ जाए, तो सबसे पहले सर थ्रस्ट फोर्स निकालो। क्या निकाले हम लोग? थ्रस्ट फोर्स। पहले वाले में सर थ्रस्ट फोर्स जो लगता था Ft, बोलो क्या लगता था? जल्दी बताओ। Ft का फार्मूला क्या आता था? br माइनस dm ओवर, यही तो था सर। मुझे बताओ नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है? सर हमारे ये वाला अब भी समझ में नहीं आया, आपने ये कैसे कर दिया ये समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे। एक बात मुझे बताओ, चलो एक इक्वेशन मैंने और बताया था क्या, कि F नेट बराबर F थ्रस्ट माइनस क्या बोला था? माइनस W। अरे इतना ही तो बोला था। मुझे बताओ अगर वो जस्ट जो पैड है, पैड से जस्ट ऊपर उठना चाहता है, ऊपर कब उठ जाएगा? जब नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के क्या हो जाए? बराबर क्या हो जाए? ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसका मतलब उस समय एक्सेलरेशन क्या हो? 0। एक्सेलरेशन क्या हो? तो एक्सेलरेशन अगर इसे 0 करोगे तो W किसके बराबर हो जाएगा सर? Ft के। और सर Ft क्या होता है? तुम अभी बोले Ft हो जाएगा तुम्हारा br माइनस का dm ओवर dt। सर यही तो हो जाएगा Ft। ठीक है, अगर मैं W की जगह लिखूं तो क्या लिखूंगा सर? mg br माइनस dm ओवर, तुम्हें निकालना क्या है सर? dm ओवर dt तो निकालना है। इधर क्या आ गया? ये mg अपॉन, अरे यही तो हो गया सर, mg अपॉन। मुझे बताओ मास कितना है? सोच के बताओ सर मास कितना है? तो तुम बोले 500, g का मान बोलो 10, अरे दोनों को जोड़ दिया है ना, 450 प्लस 100 वो 50, 500। br क्या है? 2 गुणा 10 की घात 3, 1 2 3, 3 से ये गए, आंसर क्या आया? 2.5 kg पर सेकेंड। कितना फ्यूल का कंजप्शन होगा? 2.5 kg पर सेकेंड। जब फ्यूल नीचे की ओर जा रहा है लगेगा तो ये इतने को कहां उठा देगा? ऊपर की ओर उठा देगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला इसी के नंबर है, टू गिवन इट एन इनिशियल एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन कितना हो जाए?
20 मीटर पर सेकंड, तब कंजप्शन कितना हो रहा होगा ये पूछा है। एक्सेलरेशन कितना हो 20 मीटर पर सेकंड, तो कंजप्शन कितना हो रहा होगा। इसी फार्मूला से देख लो बच्चों, एफ नेट, तुम ही बोले एफ नेट बराबर एफ टी माइनस, सर एफ नेट, एफ का मतलब क्या होता है भाई एम ए, क्या होता है एम ए, या एम डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर, या एफ एम, एफ बराबर एम ए। सर थ्रस्ट फोर्स ये हो गया माइनस का डी एम ओवर डी टी माइनस का एम जी, माइनस का एम जी। सर अगर मैं एम को नीचे ले जाऊं तो एक्सेलरेशन बी आर अपॉन एम माइनस का डी एम ओवर डी टी, और यहां क्या बचेगा सिर्फ माइनस जी, अरे एम नीचे जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाए सर 20, बी आर कितना है 2 इंटू 10 की पावर, टोटल मास सर कितना है 500, ये डी एम ओवर डी टी मुझे निकालना है। जी की वैल्यू क्या ले ली मैंने 10, कितनी ले ली 10, सही है, जी की वैल्यू 10 ले ली। अगर 10 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या ये 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर 10 को इधर लाया सर ये 30 हो गया, और इस 30 का तिरछी गुणा जब इससे करी तो ये 500 यहाँ आया, और ये कहाँ आएगा 2 इंटू 10 की पावर 3, और इधर सिर्फ क्या बचा डी एम ओवर, समझ में आया। अरे इसको इधर लाए तो ये प्लस का आके 30 हो गया, ठीक है। अब सिर्फ यही वाली टर्म तो बची, इसकी इससे गुणा कर दी, और इसको नीचे ले आए तो क्या हो गया भाग में, 3 0, 1 2 3 कट गए। जब 15 की करी तो क्या आया 7.5, यानी कि डीएम ओवर dt का मान कितना आ रहा है 7.5 kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड। बात समझ आ रही है। अगर एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड करना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करना है, तो कितना फ्यूल खत्म होगा 1 सेकेंड में 7.5, 7.5 बता लो।